हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज की वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे वाक्य शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हुए हैं। देखिए, मैं ना आपको फर्स्टली बता देती हूँ, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ भूत, चुड़ैल या फिर असरात, ये जो चीज़ें होती है ना, इनके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको फर्स्टली बता देती हूँ, मैं इन चीज़ों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इन चीज़ों को कभी हकीकत में नहीं देखा, अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, ठीक है। लेकिन मुझे कभी देखनी भी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सेकंड बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। मैं अभी इससे दिन दहाड़े अकेले रूम में भी बना रही हूँ ना, तो भी मतलब मैंने बहुत बार सोचा इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत बार सोचा, लेकिन मेरे से नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं जैसा सोचती हूँ ना, मेरे साथ मुझे वैसे ड्रीम्स आने लग जाते हैं और मेरे को वैसी चीज़ें फील होने लग जाती हैं, मतलब अपने आप से। वो सब चीज़ें मतलब मेरे खुद के ख्यालात हैं, ओवर थिंक है, तो ये चीज़ होने लग जाती है, तो मैंने नहीं बनाई। बट आज मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, जब मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ तो ये वीडियो भी मुझे आपसे ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। तो गाइज, मैं आज मेरे साथ जो वाक्य हुए, मेरे साथ जो हादसे हुए ना, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी फैमिली, हम लोग गए थे मनाली ट्रिप पे। तो हम लोग जो है ना रास्ते में जा रहे थे। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे घर मतलब हमारे अजमेर से कुल्लू मनाली है ना, वो है 28 आवर्स का पूरा रास्ता है। और वो भी सही मतलब स्पीड में अगर ड्राइव किया जाए, और नहीं तो फिर है ना, क्या कहते हैं, आपको 2 दिन भी लग सकते हैं या उससे थोड़ा सा कम मान लो। तो इतना रास्ता है। तो होता क्या है, ट्रैवल में क्या होता है यार, आपका कोई रूटीन सेट नहीं होता। मतलब आप कभी भी सो रहे होते हो, कभी भी जाग रहे होते हो, कभी भी खा रहे होते हो, और ऐसा ही मतलब पूरा रूटीन रहता है। तो हुआ क्या, मतलब 2-2:30 बज रहे थे रात के, ठीक है। तो है ना, हम लोगों को भूख लगी, क्योंकि हमारा जो डिनर है ना वो स्किप हो चुका था। तो हमें लगा यार कि ये ना, मतलब हमारे को कोई अच्छा ढाबा नहीं मिला। तो हमारे को एक्चुअली में चाहिए था नॉनवेज, और हमारे को नॉनवेज का कहीं ढाबा नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने लास्ट में 2-2:30 बजे, जब हमसे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो हमें लगा अब जो भी मिलेगा हम लोग खा लेंगे। तो एक जगह पे हमारी गाड़ी रुकी है, एक ढाबे पे। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकती है, तो मैं जैसे बाहर निकली ना, तो मेरे सामने इतनी बड़ी सारी मूर्ति है, ठीक है, एक इधर थी एक इधर थी। तो मेरे सामने वैसी वो मूर्ति खड़ी हुई, और इतनी ज़्यादा रियल, मतलब राजस्थानी मूर्ति होती है ना, वो थी। इतनी ज़्यादा रियल कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं कुछ देर के लिए तो शॉक्ड हो गई। फिर थोड़ा सा मैंने देखा, तो मैंने कहा अच्छा मूर्ति है। फिर हम लोग ढाबे में अंदर गए, अंदर की तरफ एंटर हुए। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने अपनी फुल लाइफ में कभी इतनी मूर्तियाँ एक साथ नहीं देखी। इतनी सारी मूर्तियाँ थी, मतलब कोई है ना गाय को चारा खिलाते हुए, मतलब जो राजस्थानी कल्चर है ना, उस टाइप की पूरी ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी। जगह जगह पे हर थोड़ी दूरी के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ थी, औरत, आदमी, बच्चा, गाय, भैंस, मतलब हर तरीके से ऐसे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जो भी था, मतलब बहुत अच्छा आर्ट किया हुआ था वहाँ पर। तो ये चीज़ थी। लेकिन ढाबे में ना, मतलब रात का टाइम था, ढाबा, और जैसे उसका है ना एंटर गेट भी ओपन था, एंट्रेंस भी ओपन था। लेकिन हम जब ढाबे के अंदर गए ना, लाइटिंग हो रखी थी, लेकिन बहुत डल लाइटिंग होती है ना, जिससे एक दूसरे का फेस दिख जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाई, मतलब वेटर्स को, लेकिन किसी ने हमारी बात का रिस्पॉन्स नहीं किया। तो रात का टाइम है तो ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि ढाबा बंद हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, कोई ना, चलो वॉशरूम वगैरह चले जाते हैं, अब आगे थे देख लेंगे, अब यहाँ पे बंद है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो अब क्या ही करें। तो मैं थी, मेरे साथ मेरी बहन थी, और शायद एक जनी और था, मुझे ध्यान नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा, जिनको नहीं जाना था वॉशरूम, वो लोग चले गए वापस गाड़ी में। हम लोगों ने कहा हम आते हैं। तो मैं वॉशरूम होके आ चुकी थी, तो मैं खड़ी हुई फ़ोन यूज़ कर रही थी। सब जगह मूर्तियाँ थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मेरे पीछे इधर और इधर एक मतलब औरत की मूर्ति, एक आदमी की मूर्ति थी, ठीक है। मैं ऐसे फ़ोन यूज़ करती हूँ, मुझे फील होता है मेरे पीछे की इधर वाली जो मूर्ति है ना, उसने कुछ मूवमेंट किया,
सीरियसली मुझे ऐसा फील हुआ। तो ना मैंने कुछ देर के लिए अपना हाथ रोका और मैंने पीछे पलट के देखा। उस टाइमिंग में ना अपने आप हिम्मत आ जाती है आपके अंदर, आपको ऐसा लगता है कि वाकई में, क्योंकि आप अपनी आंखों पे, अपने ज़हन पे यकीन नहीं कर पाते हो, तो उस टाइमिंग में आपको डर नहीं लगता है। तो मैंने पीछे पलट के देखा तो कुछ नहीं, जैसे मूर्ति खड़ी थी वैसे ही खड़ी है। ठीक है, कोई ना। मैंने वापस अपना फ़ोन यूज़ करने लग गई। अब की बार ये नहीं, अब की बार ये मूर्ति मुझे मूवमेंट करती हुई दिखाई दी। तब पे ना मतलब मुझे थोड़ा सा लगा कि ये रेड सिग्नल है, तो मैंने वापस से देखा तो वापस वो मूर्ति अपनी जगह ही थी। ठीक है, तो है ना मैंने फिर जो है ना, फिर बहन वगैरह भी आ गए थे वॉशरूम होकर। मैंने उन लोगों के कहा कि चलो यार चलते हैं अब, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चलो चलो। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे तो वो है ना सब लोग ऐसी बात करने लग गए, यार इतनी सारी मूर्तियाँ पहली बार एक साथ देखी करी, और है ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो मेरे को भी जो फील हुआ, मैंने भी कहा हाँ यार डर तो मुझे भी लगा। ऐसे करके बात होके फिर ये ढाबे वाला किस्सा तो वहीं स्टॉप हो गया, मतलब वहीं पर ही चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो मेरा वहम था या ये रियल में था, आई डोंट नो, सीरियसली मुझे अभी तक नहीं पता। वो चीज़ हो गई। उसके बाद क्या होता है, हम लोग गए, पहुँचे मनाली, खूब अच्छा हमारा मतलब रहा पूरा। देन हम जब घूम कर जब हम वापस रिटर्न में अपने घर के लिए आ रहे हैं ना, तो मेरे साथ क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। तो मैंने सोच रखा था कि मतलब मैं आधे से ज़्यादा अपना जो भी सफ़र है ना सोकर ही गुजारने वाली हूँ। क्योंकि जो है ना मैं थक भी बहुत गई थी घूम फिर कर। तो फिर मैंने यही सोचा, तो मैं मस्त सो गई थी। तो सोते सोते अचानक से मेरा दिल बहुत तेज धक 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 करा और मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई। तो एकदम मेरी आँख खुली, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये मैं यहाँ बैठी हूँ और इधर की तरफ विंडो है, कि विंडो में से कोई झाँक रहा है। मुझे आंखें बंद में ऐसा फील हुआ है। ठीक है, मैंने आंखें खोल कर मैंने कुछ नहीं देखा। तो वो मेरा एक बुरा ख्वाब भी हो सकता है, कह सकते लोग। तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मेरे पास में जो भी बैठा था मैंने उसका ऐसे हाथ पकड़ा और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है, मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ। थोड़ी देर बाद मतलब कुछ मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, 2 मिनट बाद हमारी गाड़ी मिसबैलेंस हो गई, और इतनी ज़्यादा मिसबैलेंस हो गई ना कि ड्राइवर को गाड़ी पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया। देन उसने जैसे तैसे, मतलब हम सब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, क्या कहते रहे कि हमने आयतल कुर्सी वगैरह, मौला मुश्किल कुशाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे को साथ के जैसे घर पहुँचा दे, सबने पढ़ना, दुआएं मांगनी शुरू कर दी। क्योंकि गाड़ी मिसबैलेंस हो चुकी थी, ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी पे कंट्रोल पाया। देन हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर हम लोगों ने मतलब ड्राइवर से सबने बोला करा कि आपने मतलब है ना कंट्रोल कर ली, अचानक से एकदम मिसबैलेंस केस हो गई थी। तो ड्राइवर कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं गाड़ी है, एकदम अपने आप से गाड़ी चल रही है और मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है। तो फिर सब लोग बात करते हैं कि ये जो रोड है ये यहाँ पर अधिकतर ऐसे हादसे होते हैं, और मतलब यहाँ पर लोगों ने चीज़ें देखी हैं, इस तरीके से बात करते। आई डोंट नो कौन सा रूट था, कौन सा रास्ता था मुझे, क्योंकि अपने अजमेर के रास्ते ढंग से पता नहीं है मैं। ठीक है, तो ना ऐसी बातें उन लोगों ने करी। तो उन लोगों ने जैसी बातें करी, तो मतलब मैंने अपना मुझे जो घबराहट हो रही थी, मुझे जो डर लग रहा था, उससे रिलेट करा। मैंने को लगा यार क्या मैं एकदम सोते सोते इस वजह से कि मुझे वाकई में फील हुई ये चीज़, इसलिए मैं उठ गई, ये मेरे को इसलिए पहले से मतलब आगा हो गया, मुझे ये सब लगा करा। ठीक है, तो मैंने उतने टाइमिंग में तो नहीं, कुछ देर बाद जब हम थोड़ा सा और आगे निकल गए, तब मैंने अपने घर वालों से शेयर करा कि मतलब मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ था उस जगह जिस जगह अपनी गाड़ी मिसबैलेंस हुई थी। तो खैर किसी ने मेरी बात पे इतनी तवज्जो दी नहीं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है हाँ अच्छा तेरे को भूत दिख रहा करा तो ठीक है, और मैंने भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मेरे को लगा भाई हाँ ठीक है अभी घर आ गए, कर गए, चीज़ों हमारे साथ नॉर्मल हो गई, करेंगे। ठीक है, हो गई ये ट्रिप तो हो गई, चलो फिनिश, इसका किस्से भी हो गए फिनिश। एक बार की बात है, ये बात तो ट्रिप से भी पहले की बता दूँ मैं आपको। मैं शायद बहुत छोटी तो नहीं, मतलब मान के चलो 14-15 ईयर्स की होंगी। तो दिन का टाइम था, यहाँ पर हमारे स्ट्रेस है,
सीढ़ियाँ हैं, इधर वॉश बेसिन है और मैं रूम से सो के उठ के बाहर निकल के आती हूँ। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जो मैंने ड्रेस पहनी है वही सेम ड्रेस और सेम मेरा ही फेस में कोई बैठा हुआ है, मतलब सीढ़ियों पे। मुझे गॉस बम्प्स आ रहे हैं क्योंकि उतने टाइम में इंसान को क्या आसान नहीं बनते, लेकिन जब वो चीज़ बाद में सोचता है ना तो उसकी रूह फना हो जाती है। तो वो चीज़ जो भी है वो मुझे देख के उसने मेरे को स्माइल करी और मेरे मतलब ये कुछ 1 सेकंड से भी कम मतलब 1 सेकंड का ही मान लो कि मुझे इतना एहसास हुआ कि मैं कमरे से निकली हूँ। एक साइड आइज होती है ना, उससे मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि कोई बैठा है। देन मैंने ना मैं फेस वॉश करने आई थी वॉश बेसिन पे। मैंने ना फेस मतलब टैप ऑन करके मैंने पलट के देखा वापस से, तो वहाँ पर है ना सिर्फ कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने फेस वॉश किया, देन मुझे डर लगने लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो खैर मेरे साथ कभी हुआ नहीं, ये चीज़ अब कैसे हुई है मेरे साथ। तो मैंने जो है ना उस चीज़ को है ना मतलब मैं उस चीज़ से डर गई। मैंने अपनी अम्मी को फिर इमीडिएटली कॉल किया। मैंने कहा अम्मी जल्दी घर आ जाओ, कर जाओ। एक किस्सा ये हुआ मेरे साथ। और एक किस्सा लास्ट में आपको बताऊंगी। ये मेरे को ये जो किस्सा हुआ था ना, इसमें मुझे करंट सिचुएशन में फील हो रहा था कि मैं डर रही हूँ और जो मैं फील कर रही हूँ बिल्कुल सही फील कर रही हूँ। वो किस्सा यूँ था कि ना मेरे साथ क्या है, मेरे साथ ये है कि उतने टाइमिंग में थी बहुत तेज़ वाली मई जून वाली जो गर्मी होती है ना, वो गर्मी थी। तो मुझे गर्मी लगती थी ना मैं शॉवर लेके हेयर वॉश वगैरह करके सो जाती थी। और हम लोग सोते थे छत पे। मैं इस घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरे घर की बात कर रही हूँ। वो जो घर है ना हमारा, उसके पीछे मतलब ऐसे पहाड़ है और इधर की इस सामने की तरफ जैसे इस घर की छत से तो कुछ भी नहीं दिखता है हमारे। लेकिन मैं जिस घर की बात कर रही हूँ ना उसकी बता रही हूँ मैं आपको। मैं शायद उसका ब्लॉग्स वगैरह भी शेयर कर चुकी हूँ। तो तारागढ़ का पहाड़ है पीछे और इधर की तरफ से पूरी सिटी दिखती है। ऐसा है मतलब बहुत खुला वह घर है वो हमारा। तो हम लोग गर्मी का टाइम था तो मैंने सोचा कि जो है ना मतलब मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। और मेरी एक खराब आदत और है, मुझे ना स्टार्टिंग से मुझे अभी भी बहुत शौक है, मुझे खुशबू लगाने का बहुत शौक है। मतलब आप परफ्यूम ले लो, इत्र ले लो, डिओ ले लो, मतलब मैं कुछ ना कुछ जैसे नहाने के बाद मैं स्प्रे कर लेती हूँ। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो वही मैंने किया। और फिर दूसरी गलती ये करती, मेरे बाल मतलब गीले थे तो मैं वैसे डेली टाई करके ही सोती हूँ। तो मैंने टाई भी नहीं किए बाल, मतलब मेरे हेयर ओपन थे और हम लोग छत पे सब सो गए नॉर्मली। अब मुझे टाइमिंग तो नहीं पता, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद या पता नहीं कितनी देर बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बालों से कोई खेल रहा है। मतलब किसी की ऐसी फिंगर्स है ना मेरे बालों में चल रही हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा मुझे वो चीज़ फील हुई कि मेरी ना नींद में से आँख खुल गई। और मुझे ये चीज़ें फील हुई तो मतलब मैंने अपनी आँखें पूरी खोली भी नहीं, मैं ऐसे नॉर्मली। और मैं उस चीज़ को मतलब मेरे माइंड तक वो चीज़ पहुंच पाए। मतलब नींद में आप कितनी गफलत में होते हो ना, तो मेरे को इतना डर लगा कि मतलब मेरे ने अपनी आंखें भी नहीं खोली। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अगर पीछे से रोकूंगी ना इस चीज़ को तो वो चीज़ जो भी है वो मेरा ऐसे हाथ पकड़ लेगी। तो मुझे बहुत डर लगा। ये जो किस्सा है ना, ये किस्सा सबसे ज़्यादा डरावना हुआ है मेरी लाइफ के अंदर। तो है ना मैंने ना अपनी बहन को, मेरे पास मेरी बहन सो रही थी, उसके ब्लैंकेट में घुसी और पूरा सर तक ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ा मैंने और आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दी मैंने। और उतने टाइमिंग में क्या होता है, ऐसा लगता है आपके होठ हिल नहीं रहे हैं, मतलब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। इतनी ज़्यादा नींद की गफलत रहती है और चीज़ें होती करती हैं। आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करी और मैं पढ़ती गई अपनी बहन के चिपक के ऐसे मतलब पढ़ती गई। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुली और उतने टाइमिंग में जैसे फजर के बाद थोड़ा सा अंधेरा थोड़ा सा उजाला होता है ना, ऐसा टाइम था। तो मेरी थोड़ी हिम्मत बनी और मैं उठ के मैंने फर्स्टली मैंने अपने बाल टाई करे और फिर वापस मैं पढ़ा के सो कर गई। देखिए गाइस, मैंने अपने घर में कभी कुछ चीज़ फील नहीं करी कि ऐसा कुछ डरावना हुआ है या कुछ ऐसा कोई हादसा किसी के साथ हुआ है। लेकिन है ना देखिए, जो टाइम बे टाइम बहुत बड़ी चीज़ होती है। और छत तो एक मतलब खुला आसमान के नीचे आप सो रहे हो और किसी भी शेखा कभी भी किसी भी वक्त
कहीं से भी गुजर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मेरे घर से हो, आपके घर से हो। तो उतने टाइम में अगर आप लापरवाहियाँ कर रहे हो तो वो चीज़ आपको ज़रूर से परेशान करेगी ना। तो वो चीज़ मुझे लगी, तो है ना मैं को उस वो हादसा है ना, वो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा डरावना हुआ। इसके अलावा मेरे साथ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ना होना चाहिए, नहीं तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाना है, मेरे को अटैक आके एंड हो जाना है मेरा। ये चीज़ें हुई करी, तो ये सब चीज़ें रही, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को कभी उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले, रमज़ान से पहले की बात बता दूँ आपको, जैसे कि पता है मैं दरगाह डेली जाती हूँ, करती हूँ, और दरगाह के अंदर बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि लोग हाजिरी वगैरह भरते हैं, जिनके ऊपर भी असरात वगैरह होते हैं, करते हैं। तो वही मतलब चीज़ थी, ठीक है ना, मतलब वही चीज़ें तो खैर मैं देखती रहती थी, करती रहती थी। अच्छा, दरगाह में 2 जगह हाजिरी बढ़ती है, एक तो जन्नती दरवाज़ा है वहाँ, जो लोग दरगाह आ चुके हैं उनको सब पता होगा, और एक है जहाँ पर लंगर आम होता है, मतलब लंगर खिलाया जाता है दोनों टाइम, तो वहाँ पर, ठीक है, 2 जगह। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो जन्नती दरवाज़ा है ना, वहाँ पे तो मतलब एक ऐसे लाइन्स के अंदर ऐसे बैठी रहती, और नॉर्मली जो जैसे हाजिरी बढ़ते हैं हेयर ओपन करके वैसे। बाकी जो उधर की तरफ जो है ना, जहाँ पर लंगर किया जाता है, वहाँ पे झाला कहते हैं उस जगह को, और वहाँ पर ताज़ी शरीफ भी आप है ना, क्या कहते हैं, ठंडे होते हैं। तो मैं वहाँ फूल पेश करने गई थी, और है ना, तो मैं नॉर्मली गई, तो वहाँ पे जो लोग हाजिरी भरते हैं ना, वहाँ पे इस टाइप के लोग हाजिरी भरते हैं, जैसे कुछ लोगों को रनिंग करते रहते हैं, कुछ लोग क्लैपिंग करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ना, कैसे बताऊँ, जंप करते रहते हैं, कुछ लोग है ना, क्या कहते रहे, मतलब जो मतलब मूवमेंट वाली हाजिरी भरते हैं ना, वो लोग उधर की तरफ होते हैं, करते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, ठीक है, मैं उन लोगों को भी देखती थी, मुझे डर भी लगता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। लेकिन उस दिन जो मैंने चीज़ देखी ना, उस दिन चीज़ मैंने ये देखी कि नॉर्मली से मैं ना, क्या कहते रहे, मैं जा रही थी, तो मतलब एक लड़की थी, ठीक ठाक सी थी, हेयर उसके ओपन ही थे, हाँ वो दिख रहा था, मतलब उतना शो नहीं हो रहा था कि मतलब वो हाजिरी वाली है, उसके ऊपर हाजिरी आती है, तो है ना, ठीक ठाक थी, नॉर्मली उसके कपड़े वगैरह सब सही थे। अचानक से जैसी जो भी चीज़ उसके ऊपर थी वो आई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसकी जो सिचुएशन है ना, वो ऐसी हो गई, मतलब उसकी जो नेक है ना, वो न्यू राउंड होने लग गए, और इतनी स्पीड से कि मतलब कोई जानबूझ के भी करना चाहे ना तो नहीं कर सकता, और वो अपने नी के उससे, मतलब नी उसके ऐसे, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से, मतलब ऐसे वो जंप करने लग गई, मतलब किसी एनिमल की तरह से, और ये वो जंप भी कर रही है, और उसकी नेक पूरा राउंड, और उसके हेयर ओपन है, इतनी स्पीड से। तो यह देखकर तो मेरी मतलब मानो तो रूह फना हो गई। मुझे इतना डर लगा, जो भी मेरे को फूल पेश करने थे मैंने फटाफट पेश किए, दुआ मांग के मैं वापस घर आ गई, कर गई। उस दिन का दिन है, मैंने सोच रखा था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, मतलब मुझे अंदर से बहुत दुख हुआ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो मैरिड है तो बीवी बच्चे या आदमी की ज़िंदगी ख़राब हो, अगर वो अनमेरिड है तो भाई बहन और माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब। तो ऐसी चीज़ें हम ना करें, ऐसी चीज़ों से हम सावधान रहेंगे जिस वजह से हमारे ऊपर ये चीज़ हावी होती है। तो मैंने सोच रखा था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। मैं आपको ये कम से कम रमज़ान से भी बहुत पहले की बात बता दूं, ठीक है, बीच में शादी थी, उससे भी पहले की बात बता दूं, कर दूं। तो मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मुझे इतना डर लगता है कि मतलब मैं जैसी बातें करती हूँ, जैसी चीज़ें सोचती हूँ ना, वो चीज़ें ना फिर वैसे मेरे को ड्रीम्स आने लग जाते हैं, मुझे बहुत डर लगने लग जाता है, ठीक है। मुझे देखिए अल्लाह ताला पे बहुत यकीन है, लेकिन जो डर होता है ना, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लोग सोचते हैं इनका ईमान कमज़ोर है इसलिए इनको डर लगता है, लेकिन देखिए जिसके साथ होता है ना उसी को पता है। हालांकि मेरे साथ इतने बहुत ज़्यादा डरावने हादसे वाकई नहीं हुए, लेकिन हो रखे हैं, और उसके बाद चीज़ें देखी हुई हैं, तो इंसान ना चाहते हुए भी उन चीज़ों पे भरोसा करना पड़ता है। तो इस वीडियो का नीच यही है गाइस कि बस अपने आप को जो है ना, इन चीज़ों को अपनी आप पे हावी होने का मौका मत दीजिएगा कभी भी। अगर आप ऐसी कोई लापरवाहियाँ करते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें ये आपके साथ हो जाएं, या आपने कभी अपने किसी रिलेटिव्स में या
आपने अपने आस पड़ोस में किसी ना किसी के साथ ये चीज़ें होती हुई देखी होंगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत रेयर नहीं है, ये चीज़ें बहुत आम हैं। आपको बता देती हूँ, होती बहुत कम लोगों के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर अपनी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, जहाँ हम हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है ये चीज़ भी। तो एक अब हमारी हमको यहाँ पर अपनी सेफ्टी, अपने आप को मतलब ऐसी किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है जिस चीज़ से ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हों और आपका मतलब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाए, और आपके साथ साथ माँ बाप या ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर ऐसी चीज़ें आपको महसूस भी हों तो आप कसरत से आयतल कुर्सी ज़रूर से पढ़ें। और तो आज की वीडियो तो यहाँ तक की, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है, और ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो व्यूज़ के लिए है या फिर किसी अलग इंटेंशन से मैंने ये वीडियो बनाई है। जो मेरे दिल में था, जो मेरे मन में था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जैसे कि हर वीडियो में मैं शेयर करती हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। बाय बाय।